सुबह का एक खास वक्त है, ठीक 3:40 क्या आप जानते हैं इस एक पल में एक बहुत बड़ा, एक बहुत पुराना राज छिपा हुआ है। एक ऐसा ज्ञान जो हमारे ऋषि मुनियों के पास तो था, पर आज की भागदौड़ भरी दुनिया में कहीं गुम हो गया है। तो चलिए आज इस दबे हुए रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये ज्ञान इतना ही शक्तिशाली था तो इसे छुपाया क्यों गया? इसे दफन क्यों कर दिया गया? शायद इसलिए कि जो इंसान इस वक्त जाग जाता है उसकी पुरानी साधारण पहचान मिट जाती है, वो कुछ और बन जाता है, कुछ असाधारण। तो चलिए इस समय को एक नाम देते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त, यानी बनाने वाले का, सृष्टिकर्ता का समय। तांत्रिक इसे सिद्धिकाल भी कहते हैं, मतलब वो वक्त जब कोई भी सिद्धि हासिल की जा सकती है। इसी एक पल में 6 गुप्त उपदेश छिपे हैं जिन्हें हम एक एक करके जानने वाले हैं। तो चलिए पहले रहस्य से शुरू करते हैं। ये है समय पर विजय। अब ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना, कि कोई समय पर कैसे जीत सकता है। पर यह सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, यह तो वक्त के बहाव को ही अपने काबू में करने की कला है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इस एक खास समय पर वक्त की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। सोचिए जरा। और सिर्फ यही नहीं, हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो खुद को रिपेयर करना शुरू कर देती हैं। एक तरह से कहें तो वो फिर से जवान होने लगती हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि बुढ़ापे की जो प्रक्रिया है वो थम सी जाती है। और देखिए, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, इसका सबूत हमारे अपने ग्रंथों में है। आज से 5000 साल पहले अथर्ववेद में ये साफ साफ लिखा था कि जो इस मुहूर्त में जागता है वो 108 साल जीता है। और सबसे कमाल की बात क्या है जानते हैं? आज का मॉडर्न साइंस भी इसी के आसपास पहुंच रहा है। रिसर्च कहती है कि सुबह 4 बजे से पहले उठने से आपकी उम्र 7 साल तक बढ़ सकती है। कमाल है ना? चलिए अब दूसरे रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। ये जुड़ा है 3 गुणों से। शिव पुराण में बताया गया है कि ये 3 गुण, जिन्हें त्रिगुण कहते हैं, हमारे पूरे अस्तित्व की बुनियाद हैं। हमारा पूरा दिन कैसा जाएगा ये इन्हीं पर निर्भर करता है। तो ये 3 गुण हैं क्या? पहला है तमस, जो रात के अंधेरे, आलस और मोह से जुड़ा है। फिर आता है रजस, जो दिन के जुनून, लालच और बेचैनी से जुड़ा है। लेकिन सुबह के 3:40 का जो वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ सत्व का है, यानी पूरी तरह से शुद्धता, मन में साफ सफाई और गहरी शांति। और जब मन में सत्व होता है ना, तो वो एक बिल्कुल साफ शीशे जैसा हो जाता है। एक ऐसा आईना जिस पर कोई धूल नहीं, कोई दाग नहीं। और यही साफ मन, यही स्पष्टता हमें अगले तीसरे रहस्य के दरवाजे तक लेकर जाती है। सोचिए, जब मन इतना शुद्ध और साफ हो तो क्या होगा? तब एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्र का जागना बिल्कुल स्वाभाविक है। और यही है हमारा तीसरा रहस्य, तीसरी आंख का जागरण। ये तीसरी आंख या आज्ञा चक्र ठीक हमारी भौहों के बीच में होती है। मॉडर्न साइंस इसे पीनियल ग्लैंड कहता है। लेकिन मजे की बात यह है कि तंत्र शास्त्र कहता है कि इसी जगह पर शिव का वास है। और ये अपनी पूरी ताकत के साथ कब सक्रिय होती है? ठीक सुबह 3:40 पर। और जब ये चक्र जागता है तब क्या होता है? तब इंसान वो देखने लगता है जो दूसरे नहीं देख सकते। वो समझने लगता है जो दूसरों की समझ से परे हैं। एक तरह से दिव्य दृष्टि का दरवाजा खुल जाता है। अब हम और गहरे उतरते हैं, मन से शरीर की ऊर्जा में। चौथा रहस्य है हमारे ऊर्जा चैनलों यानी नाड़ियों का शुद्ध होना। आपको पता है हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां होती हैं? 1, 2, 10, 100 नहीं। योग विज्ञान के मुताबिक पूरे 72,000 सूक्ष्म ऊर्जा के चैनल हैं। इन्हें आप ऐसी अदृश्य नदियां समझ सकते हैं जिनमें हमारी जीवन शक्ति, हमारा प्राण बहता है। तो होता क्या है कि सुबह 3:40 बजे जब हवा सबसे ज्यादा साफ होती है और प्राण शक्ति अपने चरम पर होती है, तो ये 72,000 नाड़ियां अपने आप साफ होने लगती हैं। और यही सफाई हमारी सोई हुई कुंडलिनी ऊर्जा को जगाने का पहला कदम है। चलिए अब आते हैं 5वें रहस्य पर। यह जुड़ा है हमारे मन की सबसे बड़ी ताकत से, हमारी इच्छा शक्ति, हमारे विल पावर से। ये वो वक्त है जब किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति बिल्कुल अपने चरम पर होती है, एब्सोल्यूट पीक पर। इसीलिए तो सारे तपस्वी, सारे साधक अपनी सबसे मुश्किल साधना इसी वक्त करते हैं।
क्योंकि माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में लिया गया कोई भी संकल्प वो कभी खाली नहीं जाता, वो पत्थर की लकीर बन जाता है। और अब छठा और आखिरी रहस्य, ये हमें बताता है कि ये समय सिर्फ हमें खुद से नहीं बल्कि दैवीय शक्तियों से भी जोड़ता है। पुराणों में लिखा है कि इस समय देवता पृथ्वी पर घूमते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि को बना रहे होते हैं, विष्णु जी उसे चला रहे होते हैं और स्वयं महाकाल गहरे ध्यान में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जो भी इंसान इस वक्त जागृत अवस्था में है, उसे एक ही पल में सृष्टि, पालन और रूपांतरण, इन तीनों महाशक्तियों का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है। तो ये थे वो 6 रहस्य। लेकिन सिर्फ जान लेना काफी नहीं है ना? ज्ञान तो अभ्यास से ही पूरा होता है। तो अब सवाल क्यों का नहीं, कैसे का है। कैसे इस अद्भुत अभ्यास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए, इसका भी एक सुरक्षित तरीका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी। हमारे ऋषियों ने हमेशा एक शब्द पर जोर दिया, क्रमेण, जिसका मतलब है धीरे धीरे, ग्रेजुअली। एकदम से छलांग मत लगाइएगा। ऐसा करने से शरीर और मन दोनों को झटका लग सकता है। तो ये रहा 7 दिनों का रास्ता। बहुत आसान है। पहले और दूसरे दिन सुबह 6 बजे उठिए, फिर तीसरे और चौथे दिन 5 बजे, उसके बाद 5वें और छठे दिन 4:15 पर, और फिर 7वें दिन आप अपने लक्ष्य पर होंगे 3:40। ये सबसे सेफ तरीका है शरीर को इस नई आदत के लिए तैयार करने का। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये रास्ता आसान नहीं है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि 95% लोग इसमें फेल हो जाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि नींद का जो लगाव है ना, वो शायद दुनिया का सबसे मजबूत लगाव है, और उस जंजीर को तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन वो 5% लोग जो इस जंग को जीत जाते हैं, वो फिर कभी पहले जैसे नहीं रहते। वो साधारण से असाधारण बन जाते हैं। महाकाल जागते हैं ताकि सृष्टि चलती रहे। अब सवाल ये उठता है कि आपका जागने का मकसद क्या होगा? ये केवल जानकारी नहीं है, ये एक चुनौती है, एक सवाल है जो हर सुनने वाले को खुद से पूछना है।